बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम सी बातें। मरियम नवाज़ की चीफ जस्टिस पर तनकीद और इमरान रियाज के हवाले से अच्छी खबर, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट की है जिसमें फरमा रही हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और अमख्यालू ने एक सास की खातिर अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया है। यानी कि नाज़रीन कराम, मरियम नवाज़ साहिबा ने बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाया है कि चूँकि मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस की सास साहिबा इमरान खान और PTI को सपोर्ट करती हैं और उन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और PTI के हक़ में फ़ैसले आए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासर हुई है। तो मरियम नवाज़ साहिबा अर्ज़ ये करनी है कि जब इमरान खान की हुकूमत में यही अदालतें इमरान खान की हुकूमत से नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानतें मांग रही थी, तो क्या उस वक्त अदलिया की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? और फिर जब सिर्फ 50 रुपये के स्टैम्प के ऊपर नवाज शरीफ साहब को सज़ा याफ्ता होने के बावजूद बाहर जाकर इलाज कराने की इजाज़त दी गई, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की साख मुतासर नहीं हुई? मरियम नवाज़ साहिबा नवाज शरीफ साहब को सज़ा याफ्ता होने के बावजूद जो सहूलियात दी गई, क्या ऐसी सहूलियात आम पाकिस्तानी को दी जाती हैं? यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा, जब तक आपके हक़ में फ़ैसले आते रहें तो अदलिया ठीक है, लेकिन जब आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो फिर अदलिया की साख मुतासर हो जाती है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ऐसा है कि चाहे इमरान खान हो या चाहे नवाज शरीफ हो, ऐसे बड़े लोगों को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। नाज़रीन कराम, लोग मर जाते हैं और उनके केसेस के फैसले नहीं होते। यही वजह है कि पाकिस्तान की अदलिया दुनिया में आखिरी नंबर पर आती है। अब बात करते हैं इमरान रियाज खान की। तो नाज़रीन कराम, सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब पिछले 3.5 महीनों से लापता हैं। अब नाज़रीन कराम, किसी को भी इमरान रियाज के नज़रियात या उनके सहाफ़ती अंदाज से इख्तलाफ हो सकता है और इमरान रियाज पर तनकीद भी की जा सकती है, मगर नाज़रीन कराम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे इख्तलाफ हो आप उसको लापता कर दें। अगर इमरान रियाज ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस तरह किसी को भी लापता नहीं करना चाहिए। नाज़रीन कराम, पिछले 3.5 महीनों से इमरान रियाज की अहलिया, उनके बच्चे और उनके वालिद साहब अपने बेटे के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उनको कुछ मालूम नहीं है कि इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से एक खबर सामने आई है कि 3 दिन पहले अदालत में इमरान रियाज के केस की समाअत हो रही थी। तो नाज़रीन कराम, अदालत में ही इमरान रियाज के वालिद को एक कॉल आई जहां पर बताया गया कि आने वाले 10 दिनों के अंदर इमरान रियाज के मुतालिक आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो नाज़रीन कराम, जैसे ये बात सामने आई तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आने वाले 10 दिनों में इमरान रियाज खान साहब सामने आ जाएंगे। तो इसी हवाले से बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब ने कहा कि जो बात हो रही है कि आने वाले 10 दिनों में इमरान रियाज के मुतालिक अच्छी खबर आएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 हफ्तों के अंदर इमरान रियाज की उनकी फैमिली से बातचीत कराई जाए और इसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि आने वाले 10 दिनों में आया इमरान रियाज खान साहब को रिहा किया जाता है या उनकी फैमिली से उनका राब्ता होता है। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह इमरान रियाज को लापता किया गया है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।